डियर्स व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम। मर्द अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका ग्राम बहा गोर मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वायदा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया। नसू ने नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसू ने देखा कि शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक न आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से नढाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सिराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसू के अखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दे दिया। नज़ूर ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत तअज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अक़ीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और राया भी नसू की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसू ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिकों को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसू, जान लो, ना मैं इंसान हूँ ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा है नसू कहते हैं। तारीख़ की कुतुब में नसू को बनी इसराइल के एक बड़े आबद की हैसियत से लिखा गया है। सबका नसू रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह ताला का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क़ के असबाब पैदा किए और बादशाह तक अता कर दी।
حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکام شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔